हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेग क्रैम्प्स के बारे में। जी हाँ गाइस, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि हमारे पैरों में जो ऐंठन होती है, जिसको हम एक तरीके का दर्द का महसूस होना बताते हैं, वो आखिर होती क्यों है। ये सिर्फ और सिर्फ डाइट में कुछ विटामिन्स मिनरल्स की कमी के वजह से होती है, या फिर कोई ऐसे विटामिन्स मिनरल्स के साथ साथ मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसमें हमारे पैरों में ऐंठन आने की समस्या होती है, जो हम शुरुआती तौर पे नहीं समझ पाते हैं। पैरों में ऐंठन आना, दर्द आना या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द आना लंबे समय तक अगर चल रहा है तो वो किसी मेडिकल कंडीशन के वजह से भी हो सकता है। कई सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें ये साइन एंड सिम्टम्स हमारी बॉडी इंडिकेट करती है। हम इस पूरी टॉपिक पे पूरी डिटेल में बात करेंगे। ये जानेंगे हम कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स मिनरल्स की कमी से हमें ऐंठन आती है जो हम अंडर कंट्रोल ले सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे मेडिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें हमें इस तरीके की तकलीफ आती है और हमें जानने की ज़रूरत है। क्योंकि एक सर्जन के स्टडी के अकॉर्डिंग ये क्लियर हुआ है गाइस कि 95% ऑफ पॉपुलेशन ऐसे हैं जिनको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ रही है, पर वो उनकी बॉडी इंडिकेट करने के बाद भी समझ नहीं पाते कि हमें क्रैम्प्स किसी मेडिकल कंडीशंस के वजह से भी आ रही है। इसलिए आज इस टॉपिक पे पूरी डिस्कशन करनी मुझे ज़रूरत लगी। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी कमी के वजह से, हमारे शरीर में डिफिशियंसी के वजह से हमें ये पैरों में ऐंठन आने की समस्या होती है। तो वो विटामिन्स और मिनरल्स हैं पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन। ये कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो अगर भरपूर मात्रा में हम डाइट के थ्रू नहीं ले रहे होते हैं तो हमारे शरीर में डिफिशियंसी हो जाती है, जो साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट करती है, जैसे पैरों में ऐंठन आने की। अब कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी होते हैं जिसमें हमें ये पैरों में ऐंठन आने की समस्या होती है। जैसे मेडिकल कंडीशंस तो वैसे बहुत सारे होते हैं गाइस, बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, लेकिन कुछ की अगर बात बताऊँ तो है हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाना, किडनी की प्रॉब्लम हो जाना, लीवर की प्रॉब्लम हो जाना, या फिर जो लोग कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं, हाई ब्लड प्रेशर रिलेटेड मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं, मतलब एक तरीके से हाई डोजेज ऑफ डायरेटिक्स मेडिसिन्स लेते हैं, उन लोगों में भी देखा जाता है कि ये पैरों में ऐंठन आने की समस्या होती है। अब ऐसे फेज़ में क्या रीज़न होता है कि जो लोग हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे होते हैं गाइस, उनको क्या होता है कि शरीर में जब मेडिसिन डिज़ोल्व होता है तो वो इंसान को इतना ज़्यादा यूरिन आउटपुट देना शुरू कर देता है, इतना ज़्यादा लोगों को वॉशरूम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कि जितने भी एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ना हमारे शरीर में, वो सारे पास आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। तो हमारे शरीर में वो डिफिशियंसी क्रिएट कर देती है। तो हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को ध्यान रखने की कि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स हो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मेडिकल कंडीशंस मैंने आपको कुछ बताए और ये तक बताया कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से होता है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू ये भी बताऊंगी कि जो भी विटामिन्स और मिनरल्स मैंने आपको बताए हैं जिनकी डिफिशियंसी की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके सोर्सेज क्या क्या है, किस तरीके से हम अपने डाइट को उन विटामिन्स और मिनरल्स के थ्रू रिच कर सकते हैं, भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। तो ये पिक्चर्स के थ्रू आप बेशक आराम से समझ गए होंगे कि क्या क्या हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी और नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए भी। जो वेजिटेरियन है उनको वॉलनट, फ्लैक्स सीड्स, TCM जिसको कहते हैं आम भाषा में, वो सारी चीज़ें ओमेगा 3 रिच होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में ज़्यादा होती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग फ़िश के थ्रू भी अच्छे अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है वो लेग्यूम्स वगैरह का, दालें जो होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, ब्रोकली होती है, ये सारी चीज़ों को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और इन नॉन वेजिटेरियन जो है वो लोग अपने डाइट में चिकन, लीवर वगैरह यूज़ कर सकते हैं अच्छे अमाउंट में सारे विटामिन्स और मिनरल्स को इंक्लूड करने के लिए। बट गाइस, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी चीज़ों को इंक्लूड करो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंक्लूड करो। क्वांटिटी उसकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट जितनी है उतनी ही होनी चाहिए। अब मैंने आपको ये डिफरेंसेस आपको बता दिए। अब कुछ और भी ऐसे कंडीशंस बताती हूँ मैं आपको जिसमें ये लेग क्रैम्प्स हमें आने की समस्या होती है।
अब उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आप ट्रस्ट ना कर पाओ, लेकिन वो रियल है। स्टडी में भी ये प्रूफ हुआ है गाइस, जिसका नाम है स्ट्रेस। जी हाँ गाइज, ये आपने बिल्कुल सही सुना। स्ट्रेस के वजह से भी आज के डेट में लोगों को लेग क्रैम्प्स की प्रॉब्लम आ रही है। स्ट्रेस के वजह से देखा जाए तो और भी कई सारी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं जो जनरेट हो रही है लोगों में। और भी अगर बात करूँ आपको तो प्रेगनेंसी का फेज़ है, एज फैक्टर है, डिहाइड्रेशन फैक्टर है, ये सारे कई सारे अदर भी ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारे लेग्स में क्रैम्प आते हैं या बॉडी में क्रैम्प्स। अब आप ये जानना चाहोगे कि ये सारी चीज़ें तो हमने जान ली या बहुत हद तक हमें पता था, पर इसके प्रिवेंशंस क्या हैं? क्या ऐसे और हम डेली बेसिस पे रूटीन में किन चीज़ों को ऐड हम कर सकते हैं? तो डाइट का तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या ऐड करने की ज़रूरत है। बाकी डेली रूटीन में आपको ये करने की ज़रूरत है कि अगर आप एक जगह पे, जैसे कि आज के डेट में देखा जाए तो ऑफिस वर्किंग जो भी पीपल होते हैं उनको लंबे समय तक चेयर पे बैठना पड़ता है, तो आप हमेशा कोशिश करो कि आप थोड़े इंटरवल पे ज़रूर खड़े होके एक मूवमेंट ज़रूर कर लो, ताकि आपके ब्लड की सप्लाई सही तरीके से हो जाए, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं अटैक करे। दूसरी चीज़ ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए गाइस, क्योंकि डिहाइड्रेशन के वजह से, पानी की कमी के वजह से भी हमें लेग्स में या बॉडी में क्रैम्प्स आने शुरू होते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि पानी अगर आप ले रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्लेन वाटर ले रहे होते हैं। आज के डेट में गर्मी जिस लेवल पे हो रही है तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम पानी तो सही ले रहे होते हैं, हमें पता है कि हमने इनटेक पानी का बिल्कुल सही रखा है, लेकिन सोडियम की कमी के वजह से, इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस हो जाने के वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो भरपूर मात्रा में पानी पिया है, पर फिर भी हमें ये क्रैम्प्स की समस्या कैसे आ रही है। तो गाइस, आपको ध्यान रखना है कि प्लेन वाटर के साथ साथ आपका सोडियम का इंटेक भी शरीर में सही हो, इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इम्बैलेंस नहीं हो। अब इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखने के लिए क्या क्या चीज़ों को आपको लेने की ज़रूरत है, वो भी कुछ पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमें जो क्रैम्प्स आ रहा है वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आ रहा है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आ रही है। तो गाइज़, इसका सिंपल सा एक लॉजिक है कि आप चेकआउट करो, खुद आप इस चीज़ को चेक करो कि अगर वो पेन आपको कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, रह रहा है और ऑटोमेटिक वो चला जा रहा है, या फिर आप अपने डाइट को थोड़ा इनरिच करते हो विटामिन्स और मिनरल्स से, तो वो प्रॉब्लम आपको अगेन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि वो आपको एक नॉर्मल क्रैम्प था, एक डिफिशियंसी रिलेटेड क्रैम्प था। लेकिन अगर वो पेन आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, आपके स्किन के कलर को चेंज कर रहा है, आपके पैरों में सूजन क्रिएट कर रहा है, या फिर विस्कस वेन्स क्रिएट हो गए हैं आपके पैरों में। विस्कस वेन्स का मतलब ये होता है गाइस कि कुछ लोगों में आप ये शायद देखा भी होगा कि पैरों के जो जितने भी नस होते हैं ना, वो ऊपर की तरफ दिखने शुरू हो जाते हैं, स्वेलिंग्स दिखनी शुरू हो जाती है, या फिर स्पाइडर का जो नेट होता है ना, उसकी तरह वो आपस में उलझे हुए से दिखते हैं, या फिर कलर चेंजेस हो जाते हैं, पैरों के भी कलर चेंजेस होते हैं, स्किन के भी कलर चेंजेस हो जाते हैं। उसको हम विस्कस वेन्स की प्रॉब्लम कहते हैं। वो वेन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है और वो एक तरीके की सीरियस मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि अगर वो हम टाइम पे नहीं लेते हैं ना ट्रीटमेंट गाइस, तो वो आगे जाके बहुत हद तक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इवन यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है बहुत केसेस में। तो इसको मेडिकल इमरजेंसी एक तरीके की हम कहेंगे। होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटरी ज़रूर लगा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिले होंगे मेरे वीडियो के थ्रू। आगे भी साथ में बने रहिए, मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।